नमस्ते, मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी। आज हम बात करेंगे क्या साइंटिस्ट जो शोध करता है, रिसर्चर्स है, पर्टिकुलरली जो मेडिकल रिसर्चर्स है, मेडिकल रिसर्च में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं, काफ़ी डिस्कवरीज हुए हैं और अभी तो बहुत ही तेज जा रहे हैं हम, फास्ट स्पीड में टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। तो अभी जो वैज्ञानिक है उनको भी प्यार हो जाता है, अपने आविष्कारों से प्यार हो जाता है और फिर पूरा का पूरा एक जनरेशन रहता है, एक पीढ़ी रहती है वैज्ञानिक लोगों की या मेडिकल रिसर्चर्स की, जो उसी प्यार में सब फिर थोड़े दिन बाद प्यार अंधभक्ति में बदल जाता है। तो आज का मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा कि इससे हमारा जो प्यार होता है, जो भावना होते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड। और ब्लाइंड होने से क्या होता है, कई चीज़ें हम चूक जाते हैं, कई चीज़ें चूक जाते हैं। तो साइंटिस्ट जो है, जो खोज कर रहा है जो सच्चाई का, वो प्यार में पड़ सकता है क्या, उसके लिए अच्छा है क्या प्यार होना, कि शायद ये एक कमजोरी आ जाता है, कमजोरी आ जाता है, या कहते ना ही इज़ मैरिड टू हिज वर्क, मतलब जैसे कोई काम उसका सभी कुछ है। ठीक है, काम एक चीज़ है, पर एक भक्ति भावना आने से क्या होता है, सोच कम हो जाता है। कहते ही है भक्ति या ब्लाइंड लव, या उसको शायद हिंदी का अनुवाद शायद अंधभक्त होगा। तो अंधभक्त अपने विचारों का भी अंधभक्त हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई एक्सटर्नल किसी को भक्ति हो जाए, वो तो है, या फिर उसको भी कोई साइंटिफिक अथॉरिटी को भक्ति हो जाए तो उसको वो क्वेश्चन पूछना बंद कर देगा, तो कई बार अंधेरे में ही रह जाएंगे। तो हम अभी इतिहास की तरफ जाएंगे, हम इतिहास की तरफ जाएंगे कि कैसे कैसे आविष्कार हुए हैं, कैसे कैसे बदलाव आए हैं सोच में। मेडिकल रिसर्च के बारे में थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, तो मैं भी काफ़ी मेडिकल हिस्ट्री करता रहता हूँ, थोड़ा बहुत बहुत फैसिनेटिंग है, काफ़ी लंबा है हिस्ट्री। तो जब से इंसान आया दुनिया में तब से शायद कुछ ना कुछ तरीके से वो बीमारियों से कोशिश किए जा रहा है, और अलग अलग जनरेशन में, अलग अलग ईरा में, अलग अलग समय, अलग अलग एक प्रथा बन गया। और वो एक बार जो प्रथा बन जाता है, या एक बार जो कुछ बिलीफ सिस्टम्स बन जाते हैं, साइंस में भी बिलीफ सिस्टम्स आते हैं, और बिलीफ जहाँ आ गया वहाँ साइंस समझ लो ख़त्म हो गया। क्योंकि साइंस हमेशा खोजते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और यही रुकते कब है, जब प्यार हो जाता है कोई अपने आविष्कार से, और इतिहास में हुए हैं ऐसा। तो उसमें हम थोड़ा सा झलक देंगे, क्योंकि इतिहास इतना हजारों साल का तो हम नहीं 15 मिनट में बता सकते हैं। तो पहले तो आपको मालूम है, जो हमारे चाहे वो चरक के समय ले लीजिए या सुश्रुतरक, हमारे जो एंसेंट 2-2.5 हज़ार साल पहले जो पुराने वेद थे, बहुत अच्छा है उनके। साइंस टेक्नोलॉजी शायद एडवांस नहीं हुआ, पर उनके थिंकिंग बहुत आगे थे। और जैसे मॉडर्न मेडिसिन के जो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं हिपोक्रेटिस, तो हिपोक्रेटिस और जो हमारे जो पुराने जो आयुर्वेदा जो थे, उनके जो गुरु लोग थे, वैद थे, जो, तो उन्होंने बीमारियों का उन्होंने भी काफ़ी कुछ देख के, ऑब्जर्व करके, कुछ उन्होंने हेल्दी लाइफ, बीमारियों से कैसे बचे, उसके कुछ ये निकाले थे उन्होंने पद्धतियाँ, कुछ रूल्स निकाले थे। तो उसमें से था कि आपका एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, योगा वगैरह जो हमारे पुराने जो है, वो क्या है, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल हेल्थ,
लाइफस्टाइल, डाइट, और तो ये सब हिपोक्रेटिस ने भी बोला थे। तो और जो हमारे वातावरण के ऊपर ज़्यादा वो ये देते थे, ध्यान देते थे। उस टाइम साइंस नहीं एडवांस हुआ था, और काफ़ी बीमारियां उससे लाइफस्टाइल वगैरह पे ज़्यादा जोर देते थे, जो हमारे पुराने आयुर्वेदा में भी है और हिपोक्रेटिस के टाइम भी है। और अभी देखिए 2500-3000 साल में हिपोक्रेटिस के टाइम या उसके आज घूम फिर के वही आ रहा है, लाइफस्टाइल डिजीज घूम फिर के आ रहा है। पर अभी बीच में क्या आ गया, एक टेक्नोलॉजी भी आ गया। अभी आपके मेडिकेशंस आ गए, फार्मास्यूटिकल्स आ गए, तो ये इसके ऊपर भी हम देखेंगे, बैलेंस करेंगे कि कैसे कैसे जब भी कुछ नया आविष्कार हुआ, जिसने आविष्कार किया उस समय के जो लोग थे, वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उनको प्यार हो गया उससे, और वो उसके आगे बढ़ने से ही थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, वो आइडिया को छोड़ने में टाइम लग जाता है। और ये हमारे आयुर्वेद में का भी यही प्रॉब्लम है कि वहाँ के आगे शोध नहीं कर रहे कि हम वो आइडियाज़ में इतने हम उनको भक्त करने लगे कि मॉडर्न रिसर्च आगे नहीं बढ़ रहा। तो ये एक प्रकार से मैंने कहा अंधभक्ति या ज़्यादा प्यार भी कई बार ये हो जाता है, आपको रोक लेता है। बहुत करेक्ट थे उनके जो भी थे, पर वो प्राइमरी हेल्थ प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन, योगा और डाइट और ये कई बहुत ये है। पर ट्रीटमेंट में भी उन्होंने काफ़ी हर्ब्स देखे थे, उसका अभी आगे शोध होना चाहिए। होगा शायद, अभी आयुष मिनिस्ट्री वगैरह हो गया होगा, पर कई साल लग जाएंगे आगे आने में, तो आएगा ज़रूर। हमारे अभी मॉडर्न मेडिसिन की हम बात करते हैं, इसमें भी कैसे एक तो बीमारियों का जब साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट नहीं हुआ था, साइंस तो बीमारी कैसे होता है मालूम नहीं था। तरह तरह के थ्योरीज थे, कोई कहते थे जैसे कुछ स्पिरिट आ गए, कुछ ये आ गए, फिर थोड़े बहुत मॉडर्न थिंकिंग आया, जैसे हिपोक्रेटिस आया, फिर मॉडर्न मेडिसिन में और भी लोग थे, फ्रैकेस्टोरियस थे जो कि आपके कंटेजियन थ्योरी लाया कि संक्रामक बीमारी होती है। उसके बाद वेसालियस थे जो कि ह्यूमन बॉडी डिसेक्शन करके चालू हुआ एनाटॉमी का स्टडी, वेसालियस, उनको बॉडी चुराना पड़ता था, तो उससे थोड़ा थोड़ा आगे जाने लगा। और ये डिसेक्शन से ही शायद एक प्रकार से एक आगे, फिर सर्जरी में कुछ एडवांसेस हुए, फिर भी क्या होते थे, बहुत बीमारियां होती थी, और अक्सर क्या मौतें कैसे होती थी, संक्रामक बीमारियों से, जो कि मालूम नहीं था कि संक्रामक है। लोग यही सोचते थे कि जो भी वहाँ के उस टाइम के जो रिसर्चर्स थे या जो डॉक्टर्स थे या वैद्य थे, वो जो सोचते थे हिपोक्रेटिस टाइम से, जब तक ये मॉडर्न जो टर्निंग पॉइंट नहीं आया मेडिकल एडवांसेस में, वो सोचते थे कि मियास्मा, हवा, दूषित हवा से होता है या इससे होता है, इसी तरह, या हमारे इसमें जो ग्रीक इसमें था बाइल, है ना, अलग अलग बॉडी के ह्यूमर्स थे, जो कि अभी भी शायद आयुर्वेदा में त्रिदोषा वगैरह है, तो वो अभी वो उस टाइप के स्पेकुलेशंस थे। उसके बाद जैसे जो कॉलेरा का भी नहीं मालूम था कि ये बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो कॉलेरा या कीटाणु से होता है। इतना पता चल गया था 1850-54 में जब कॉलेरा आउटब्रेक्स होते थे, जो एक जॉन स्नो थे, उन्होंने इसका जांच किया था कॉलेरा का, तब पता चला कि गंदे पानी से होता है, जिस पानी में मल मिला हुआ, सुएज वाटर या पोल्यूटेड वाटर, इतना मालूम था। फिर बाद में इसके कुछ जर्म थ्योरी स्टार्ट हुआ, कब लुइस पास्चर ने माइक्रोब्स आइडेंटिफाई कर, माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन हुआ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हुआ। फिर रॉबर्ट कॉक थे, उन्होंने एंथ्रेक्स का कीटाणु आइडेंटिफाई किया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किया, और ऐसे फिर कई बीमारियों में रॉबर्ट कॉक, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कॉक। तो ये जर्म थ्योरी एक था,
जो कि टर्निंग पॉइंट था कि ये मॉडर्न साइंस, पहले पूरा ऑब्जर्वेशन था, पुराने जो थे आयुर्वेदा के या हिपोक्रेटिस थे, वो आर्ट ऑफ मेडिसिन ऑब्जर्व करते थे इससे इससे, और उससे काफ़ी कुछ हो जाता था। पर ये जो इन्फेक्शियस डिजीज था, जो जर्म थ्योरी आया ना, जब बैक्टीरिया का आविष्कार हुआ तो फिर प्यार हो गया। जो लोग इसके आविष्कार किए, रॉबर्ट कॉक, लुईस कॉक, और इसके जो इनके कंटेम्परीज थे, जो ये बोले भाई अब हर बीमारी बैक्टीरिया से होता है, जर्म थ्योरी जर्म थ्योरी। और फिर एंटीबायोटिक्स का आविष्कार हो गया उसके बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थोड़े पहले या सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उसके बाद लगा कि बस अब तो बस हम कॉन्कर करें, सब बीमारियाँ कॉन्कर हो जाएगा। तो उस टाइम क्या हुआ था कि बीमारी का कॉज, कारण, जिसको कॉज कहते हैं ना, कॉज से वो थ्योरी जर्म थ्योरी था। जर्म थ्योरी मतलब बीमारियाँ जर्म से होता है, और वो कहते हैं कि जर्म थ्योरी में बीमारियाँ, वो कीटाणु जाएगा उससे होगा, फिर वो निकलता है कीटाणु दूसरे लोगों को जाएगा तो उसको भी हो जाएगा, फिर उसको हम बाहर कल्चर कर सकते हैं, उसको फिर हम दूसरे में करेंगे, तो उसको कॉक्स पोस्टुलेट्स कहने लगे कि ये चार ये फिट होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये कॉज है, ये वजह है, और ये इफेक्ट है। कॉज ऑफ डिजीज। और इतने प्यार हो गया कहें कि ये हमारे लिए कॉज सफिशेंट है एंड नेसेसरी भी है, आवश्यक है। बिगर इसके बीमारी हो नहीं सकता। ये जो से कीटाणु है ये नेसेसरी है। जैसे स्मॉल पॉक्स का वायरस आइडेंटिफाई किया, तो ये स्मॉल पॉक्स वायरस इज नेसेसरी स्मॉल पॉक्स के लिए, और काफ़ी भी है, ज़रूरी भी है और काफ़ी भी है, और इससे आगे ज़रूरत, बिगर इसका हो नहीं सकता। और एक बार ये होगा सफिशेंट है, मतलब एक बार ये बॉडी में जाएगा तो बीमारी होगा सफिशेंट। तो ये चलता रहा। फिर इसके एंटीबायोटिक्स आए तो काफ़ी ये प्रोग्रेस हुआ साइंस, पर कहीं जाके अटक गया। पहले तो था जर्म, तू ही तू है, तू ही हमारे खुशी के लिए नेसेसरी है, तू ही काफ़ी है हमारे लिए, मैंने बीमारी के लिए कॉज है। साइंटिस्ट लोग प्यार हो गया उनको ये जर्म थ्योरी से, ये कॉज है, नेसेसरी कॉज एंड सफिशेंट कॉज। उसके बाद फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस किए कि कुछ लोगों को बैक्टीरिया तो चला जाता है पर बीमारी नहीं होता है, और ऐसा भी है कि बैक्टीरिया नहीं जाने से भी नहीं होता है। तो इसका मतलब ज़रूरी तो है वो बैक्टीरिया, पर उन लोगों को बीमारी नहीं होता। जैसे टीबी में देखा, कई लोगों को टीबी से संक्रमित हो जाते हैं टीबी के बैक्टीरिया से, आज की तारीख में भी ऐसा ही है, पर वो बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। तो इसका फिर उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई किया, चल भाई तो नेसेसरी तो है कीटाणु, पर सफिशेंट नहीं है, काफ़ी नहीं है। फिर पता चला दूसरे भी फैक्टर्स है, होस्ट फैक्टर्स, हमारा इम्यूनिटी है बॉडी का, कुछ इंसान का इम्यूनिटी अच्छा होगा, न्यूट्रिशन अच्छा होगा, तो कीटाणु आ जाएगा, वो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन एसिम्टोमेटिक, वो बीमार होगा ही नहीं, वो कीटाणु धरा रहेगा उसके बॉडी में। जैसे आज के तारीख में भी 1/3 इंडियन को कीटाणु मिल जाएंगे टीवी पर। तो डिजीज, इन्फेक्शन डज नॉट इक्वल टू डिजीज। तो थोड़ा सा कॉक्स पोस्टुलेट अटक गया ना, पर फिर भी कॉज तो है, ज़रूरी भी है, पर काफ़ी नहीं है। तो कॉज का थोड़ा डेफिनेशन चेंज हो गया। पहले था नेसेसरी एंड सफिशेंट कॉज, फिर आ गया ज़रूरी है पर सफिशेंट नहीं है, अदर फैक्टर्स आते हैं, अदर फैक्टर्स। तो घूम फिर के अदर फैक्टर्स में आ गए न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी, मेंटल फिजिकल हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ वगैरह एंड। तो ये देखिए वो वाला भी बरकरार रहा। फिर अभी खाली इसी से काम नहीं चलेगा आपका कि इन्फेक्शन हुआ एंटीबायोटिक, क्योंकि दे आर अदर फैक्टर्स। फिर क्या है, थोड़े अभी वो थोड़े बहुत कंट्रोल हो गए, कम्युनिकेबल डिजीज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया वगैरह वगैरह। तो अभी कई फैक्टर्स आए जो अभी मॉडर्न डिजीज है, कैंसर वगैरह से स्टार्ट हुआ, हार्ट डिजीज वगैरह। देखे कि जो स्मोकर्स है, टोबैको यूज़ जो करते हैं, तम्बाकू का इस्तेमाल, उनमें कैंसर ज़्यादा हो रहा है, पर सब कोई को नहीं हो रहा कैंसर। तम्बाकू में
जितने हैवी स्मोकर है, कई होते हैं जिनको कैंसर नहीं होता, ज़िंदगी भर स्मोक करते रहते हैं। और कुछ ऐसे भी है जो कभी तम्बाकू का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी उनको कैंसर हो जाता है। तो अभी इनको इसको क्या कहेंगे, इस कॉज को क्या कहेंगे? साइंटिस्ट लोग, मेडिकल रिसर्च, पर फिर भी तो है कुछ एसोसिएशन, क्योंकि आप लार्जर सैंपल लोगे, पॉपुलेशन लेवल में लोगे कि जहाँ पे स्मोकर्स का पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ कैंसर ज़्यादा है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, संभावना बढ़ जाता है उसको कैंसर होने का। कुछ तो रिश्ता है, कुछ तो रिश्ता है, पर नेसेसरी भी नहीं है, क्योंकि सब स्मोकर्स को कैंसर नहीं होता तो नेसेसरी नहीं है। सफिशेंट भी नहीं है, सफिशेंट भी नहीं है, क्योंकि कई स्मोकर्स को अगर सफिशेंट होता तो हर स्मोकर को कैंसर हो जाता, पर कई स्मोकर्स को कैंसर नहीं होता, तो इट इज़ नॉट सफिशेंट। और नेसेसरी भी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि कई नॉन स्मोकर्स को भी कैंसर हो जाता है। सो इट नाइदर नेसेसरी नाइदर सफिशेंट, पर फिर भी कुछ तो है, कुछ तो रिश्ता है, बेशक अंधा प्यार ना हो। तो उसको क्या करने लगे, द कॉज में बी अ कॉज विदाउट बीइंग नेसेसरी, विदाउट बीइंग सफिशेंट। स्टार्टिंग जब हुआ था, पहला प्यार हुआ था जर्म थ्योरी में, तू ही नेसेसरी भी है और तू सफिशेंट भी है। बाद में थोड़ा देखा कि भाई वो थ्योरी में सब कुछ एक्सप्लेन नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा चेंज किया, ये कॉज हो सकता है, कॉज में भी नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट, अदर फैक्टर्स। अभी और ढीला हो गया प्यार कि कॉज है, नेसेसरी भी नहीं हो सकता, सफिशेंट भी नहीं हो सकता, बट वो फिर भी कॉज हो सकता है। अब उसको थोड़ा रिस्क फैक्टर कहने लगे। तो ये क्या होता है कि इसमें कई साल लग जाते हैं अपना माइंडसेट चेंज करने में। अगर आपको अंधा प्यार हो जाता तो क्या होता है कि नया चीज़ कुछ निकलता है तो हम इमीडिएटली सोचते बस अब ये इसके आगे अभी बात नहीं करना, इसके आगे अभी शोध नहीं करना, तो उससे हम पीछे रह जाते हैं। और अभी भी जैसे कई ऐसे हैं जो कई मॉडर्न डिस्कवरीज में ही बिलीव नहीं करते हो, क्योंकि वो एक ही अंधभक्त में अटक गए। कई तो बोलते वायरस बोल के कोई चीज़ ही नहीं है, बैक्टीरिया बोल के कोई चीज़ नहीं है, पहले का इसमें अटके हुए हैं वो। अभी है, वायरस है, बैक्टीरिया है, पर वायरस से भी पूरे एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो भी ठीक बोल रहे हैं वायरस नहीं है, क्योंकि वायरस होने के बाद भी कई लोगों में नहीं होता है बीमारी। ये नेसेसरी हो सकता है पर सफिशेंट नहीं हो सकता। तो हमको बीमारी से बचने का मतलब है ना, जरूरी नहीं है कि। अब उससे क्या होता है कि अगर आप एक ही चीज़ से प्यार करते हो तो उसका फिर इंटरवेंशन भी ऐसे ही करोगे कि भाई अभी ये वायरस है, इसका हम वैक्सीन बनाएंगे, तो फिर वो वैक्सीन में वो प्यार चला जाता है, और प्यार के साथ साथ काफ़ी कुछ ये इंटरेस्ट भी आ जाता है, तो और प्यार बढ़ जाता है। वो कहोगे अभी ये वैक्सीन जो है ये नेसेसरी है बीमारी प्रिवेंट करने के लिए, और सफिशेंट भी है। अगर आप वैक्सीन ले लो, कोई नया वायरस बनाएंगे या डिस्कवर करेंगे, वैक्सीन इज नेसेसरी, ज़रूरी है, नहीं तो बचोगे नहीं, और सफिशेंट भी है, ले लिया तो मरोगे नहीं। पर जब वैक्सीन रोल आउट होता है तो पता चलता है जिन्होंने वैक्सीन लिया वो भी, उनका भी देहांत हो गया, बचे नहीं, और जिन लोगों ने नहीं लिया वो भी बचे हुए हैं। अब कुछ बार ऐसे होते हैं कोई नेसेसरी है पर सफिशेंट नहीं है, और भी प्रिकॉशन लेना है, हेल्थ भी, ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा होना है। तो वैक्सीन के साथ भी ऐसे ही हुआ था, अभी जो पिछले महामारी में था, वो उसको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया, जैसे कि वो शादी में भाग के शादी कर रहे हैं, कोर्ट मैरिज, क्योंकि रिचुअल के लिए टाइम नहीं है, ट्रायल करे, पूरा रिजल्ट देखे, जैसे भाग के शादी कर रहे हैं, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। फिर बाद में पता चला यार वो तो ना इधर नेसेसरी है ना इधर सफिशेंट है, कई लोग लिए फिर भी शहीद हो गए, कोई लोग नहीं लिए वो भी घूम रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन, सभी वैक्सीन ऐसे है, या जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी, जल्दी प्यार में नहीं पड़ना चाहिए साइंटिस्ट को, पैसे के प्यार में भी नहीं पड़ना चाहिए, कैरियर के प्यार, तो वो फिर साइंस ख़त्म हो जाता है, फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये है, तो ये ऐसा ही है कि जब ये कुछ भावनाएं हैं जो कि साइंस में हो, अपना साइंटिफिक डिस्कवरी में हो, जैसे कहते हैं ना साइंटिस्ट, यही मेरा काम ही मेरा, आई एम मैरिड टू माई वर्क, तो साइंटिफिक डिस्कवरी में हो, या आपके
तो वो उतना ही गलती कर सकता है जो रियल लाइफ में अंधे प्यार में हो जाता है। जैसे आपका नए नए जब अभी हमारे कई टाइप के पिक्चर अलग अलग स्टेज के बने हैं, हमारे हिंदी पिक्चर पूरा फिलॉसफी भी कैप्चर कर लेता है कि पहले रोमांटिक पिक्चर बताते थे जो रियलिस्टिक क्या है वहीं रुक जाती थी, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो जैसे बॉबी पिक्चर आया था, उसमें था भाई शादी, गाना भी था, ना मांगू सोना चांदी ना मांगू गाड़ी बंगला, प्यार के बदले क्या दिल के बदले दिल दे दे गे। मतलब आपका प्यार ही हमारे लिए काफ़ी है, नेसेसरी है। आपका प्यार के बगैर हम जी नहीं सकते, और सफिशेंट भी है, उसके आगे हमको बंगला गाड़ी कुछ नहीं चाहिए। वो पहला स्टेज है जर्म थ्योरी का, जो नेसेसरी भी है और सफिशेंट भी है। फिर थोड़े दिन देखते रहे यार कुछ लोग तो नहीं, सफिशेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे फिर हनीमून पीरियड के बाद भी होता है यार, आप मेरे खुशी के लिए नेसेसरी तो हो पर सफिशेंट नहीं हो यार, रोटी कपड़ा मकान का भी थोड़ा ईएमआई भरना रहता, गाड़ी खरीदना रहता, थोड़ा पैसा और होने से अच्छा रहता। पर है आप नेसेसरी हो, बिगैर आपके तो जिंदगी जिंदगी हम खुशी नहीं रह सकते, हम तो मर जाएंगे। पर सफिशेंट नहीं हो आप हमारे खुशी के लिए। उसमें साइंटिस्ट के लिए कॉज और ज़िंदगी के लिए हमारा खुशी नेसेसरी। फिर और कई साल हो जाते हैं, जैसे फिर आंधी पिक्चर आया था, बुढ़े हो गए दोनों, अलग अलग हो गए, पर फिर बहुत सालों बाद मिलते हैं। उसमें फिर एक गाना है, तेरे बिना ज़िंदगी से कोई सिखवा नहीं है, पर तेरे बिना ज़िंदगी भी ज़िंदगी नहीं है। मैंने तुम मेरे खुशी के लिए ज़रूरी नहीं हो और सफिशेंट भी नहीं हो, पर तेरे बिना ज़िंदगी भी ज़िंदगी नहीं, फिर भी कुछ तो वो होता है रिस्क फैक्टर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कच्चा रिश्ता, पर है रिश्ता। तो ये तो साइंटिस्ट जो है किसी इसमें नहीं अटकना चाहिए उसको, उसको बस वही तेरे बिना ज़िंदगी से कोई सिखवा नहीं, पर तेरे बिना ज़िंदगी भी ज़िंदगी नहीं, उस स्टेज तक वो कर सकता है प्यार, थोड़ा लूज प्यार कर सकता है अपने थ्योरी को, अपने हाइपोथेसिस को। पर अभी क्या होता है, कोई थ्योरी को पकड़ लेता है कि नहीं भाई ये वैक्सीन तो है ही, इसका कोई दुष्प्रभाव हो ही नहीं सकता। जैसे कि नई नई शादी होती है कि हमारे जो लवर है या क्या कहते हैं प्रेमिका है वो तो परफेक्ट है, पर कई सालों बाद रहने के बाद थोड़े थोड़े डिफेक्ट लगते हैं, तो ऐसे भी कोई नया दवाई निकलता, क्या नया वैक्सीन, पूरा प्यार हो जाता है। और फिर दूसरा प्यार आ जाता है, डाउरी का प्यार आ जाता है। डाउरी मतलब कमर्शियल इंटरेस्ट आ जाता है डाउरी में भी कई बार प्यार बढ़ जाता है। तो ये सब होने से साइंटिस्ट को थोड़ा डिटैच्ड होना चाहिए। तो मैं सोचा ये थोड़ा, मैंने एक लेख भी लिखा था, थोड़ा मैं इसके आइडियाज़ में शेयर करता हूँ, देखता हूँ मैं अगर शेयर कर सकता हूँ तो इसको, अगर स्क्रीन शेयर करने का है क्या इसमें, देखता हूँ शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके कुछ स्लाइड्स दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये स्लाइड्स आपको, ये अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। तो ये इसके बाद से काफ़ी लोग प्यार होने लगे लोगों को, और एक के बाद एक। ये देखिए, पास्चर डिस्कवरी ऑफ माइक्रोब्स और रॉबर्ट कॉक पॉजिटिव हो गए। एंथ्रेक्स सबसे पहले पता चला था, एंथ्रेक्स कीटाणु से होता है, और ट्यूबरकुलोसिस का माइकोबैक्टीरियम निकाला था कॉक ने। तो उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी इसमें जर्म थ्योरी के ऊपर ये हो गया, पूरा फोकस उसी में हो गया कि वो नेसेसरी भी है और सफिशेंट भी है। ये आपके वो है लुइस पास्चर, ये रॉबर्ट कॉक। सो एंसेंट आर्ट ऑफ मेडिसिन, पहले क्या था कि जर्म थ्योरी के पहले कीटाणु जब जो हिपोक्रेटिस थे वो एयर, हवा, पानी, जगह का वातावरण, और अभी भी पता चला घूम फिर के यही, तो इनको एनवायरनमेंट और सोशल फैक्टर्स और इसमें ज़्यादा ये देते थे। पेशेंट्स में लाइफस्टाइल के बारे में बताते थे, एनवायरनमेंट के बारे में बताते। हमारे इसमें भी है, योगा वगैरह है, खान पान है, ये है। बाद में जैसे जैसे साइंस एडवांस हुआ, लोगों को अभी वो बड़ा बोरिंग लगने लगा, अनग्लैमरस। अभी हम ऐसे मोड़ में फिर से आ गए हैं। अभी जैसे मोटापे के लिए दवाई निकल रहा है, तो अभी वो बताया जा रहा है कि नहीं नहीं आपके ऊपर नहीं है तो बीमारी है। तो वो अभी
पूरा साइंस की तरफ जा रहा है, पर उसके हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। ये नया प्यार जैसा है, कोई जो नया वैक्सीन निकलता है या नया दवाई निकलता है, जैसे अभी एंटी ओबेसिटी ड्रग्स, ये नया नया प्यार के जैसा है, नया प्यार जैसा है, हनीमून पीरियड। फिर बाद में थोड़े दिन इस्तेमाल होता तब पता चलता है यार ये सफिशेंट नहीं है, फिर साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं, जैसे शादियों में झगड़े होने चालू हो जाते हैं। तो ये थोड़ा डिटैच्ड होना चाहिए कि भाई तेरे बिना ज़िंदगी से सिकवा नहीं, पर ज़िंदगी भी नहीं है, आपका वैक्सीन का भी रोल है ज़िंदगी में, आपका भी रोल है, पर सब कुछ नहीं है आप कि हम आंखें बंद कर लें, आपके दुष्प्रभाव में भी आंखें बंद कर लें। वो ऐसा ये लेना चाहिए कि हाँ हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकता, चाहे वो दवाई हो चाहे वो इंसान हो, तो वो उसको उतना ज़ीरो एरर लेके चलना चाहिए। हम अपनी तरफ से भी कुछ कोशिश करना चाहिए, हमारे इम्परफेक्शंस से भी हमको, हम अब थोड़ा अपने आप को ज़्यादा परफेक्ट करें तो शादियाँ भी चलेगी और हम दवाइयाँ भी चलेगी, कि थोड़ा दवाई थोड़ा अपना भी एक्टिव, खाली सब एक पे छोड़ देंगे अंधा प्यार जैसे, तो फिर मैरिज भी डिके हो जाता है और साइंस भी डिके हो जाता है। तो वो वैसे करके देखना चाहिए। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह काफ़ी आ जाते हैं, तो ये सब देखना चाहिए। तो जैसे जैसे ये आविष्कार होते हैं, हम सोचते हैं कि बस अभी जैसे जर्म थ्योरी में हुआ था, जब एंटीबायोटिक का आविष्कार हुआ तो लगा कि अभी तो बीमारियां सब हम ये कर लेंगे, कॉन्कर कर लेंगे। फिर पता चला नहीं यार वो सफिशेंट नहीं है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है, नेसेसरी है एंटीबायोटिक, पर फिर होस्ट का ये होता है। अभी देखिए टीबी में घूम फिर के फिर से डाइट का इम्पोर्टेंस है, इन एडिशन टू दी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स। So germ could not explain the disease process. The concept of necessary and sufficient cause evolved. तो इसके बाद थोड़ा डेफिनेशन चेंज करने लगे। सम कॉजेज वर नेसेसरी एंड ऑल्सो सफिशेंट, कि कुछ कुछ कॉज है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स का वायरस होने से वो बिगर वायरस का स्मॉल पॉक्स होगा नहीं, और एक बार जिसको वायरस चला गया उसको स्मॉल पॉक्स होगा, उसमें सब क्लिनिकल इन्फेक्शन नहीं थे, कुछ ना कुछ तरीके से स्मॉल पॉक्स होगा, मीजल्स होगा, ये कुछ है जिसमें कि ये नेसेसरी एंड सफिशेंट लागू होता कॉज। पर कुछ बीमारियां हैं जैसे टीबी है, माइकोबैक्टीरियम टीबी जरूरी है पर वो काफ़ी नहीं है, कई होस्ट फैक्टर्स भी आ जाते हैं। और अभी जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कैंसर है, हार्ट डिजीज, तो कई ऐसे हैं जो कि नाइदर नेसेसरी नाइदर सफिशेंट। ज़रूरी नहीं है कि स्मोकिंग करने से ही कैंसर होगा, बिगर स्मोकर्स को भी कैंसर हो जाता, तो वो नेसेसरी नहीं है। और कई स्मोकर्स को कैंसर नहीं होता, तो सफिशेंट भी नहीं है, पर रिस्क है, उसका रिस्क फैक्टर है, मतलब कॉज फिर भी हम कह सकते हैं सम। तो ये देखिए स्मॉल पॉक्स में दोनों नेसेसरी एंड सफिशेंट है। फिर ये टीबी में जो एसिम्टोमेटिक केसेस जिसमें है ही नहीं, हेल्दी कैरियर भी नहीं है, तो वो नेसेसरी भी है सफिशेंट भी है, स्मॉल पॉक्स है, मीजल्स है। और इसीलिए वैक्सीन काम कर गया, क्योंकि और वैक्सीन भी अच्छा था, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया। हालांकि साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी थे, पर बीमारी का मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, तो उसमें हमको थोड़ा बैलेंस करना है। आजकल के लोग नहीं समझेंगे, जो उस टाइम जो स्मॉल पॉक्स में कितने लोग मरते थे, 30% 40% मरते थे, आंखें चली जाती थी, दाग हो जाते थे। तो उस टाइम जो वैक्सीन था धीरे धीरे डेवलप हुआ, टाइम लगा, और बीच में कई उससे भी साइड इफ़ेक्ट्स हुए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का, इसमें ये नहीं, पर वो अल्टीमेटली रेडिकेट भी हो गया। तो ये सब देखना चाहिए। आजकल बैठ के बताना नहीं नहीं वो तो ऐसे वो नहीं है, स्मॉल पॉक्स सही में था और वैक्सीन सही में काम किया। पर ट्यूबरकुलोसिस का प्रॉब्लम है, देखिए नेसेसरी तो है पर सबको नहीं होता है। हमारे इंडिया में कई लोग, 1/3 लोगों को टीबी बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, बॉडी में पड़ा रहता है। जब इम्यूनिटी कम होता है या HIV एड्स हो जाता है या अल्कोहलिज्म होता है, मेल न्यूट्रिशन होता है, ओल्ड एज होता है, उसमें जाके कई बार रीएक्टिवेट हो जाता है। तो इट इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट अदर फैक्टर्स। ये देखिए जर्म थ्योरी में अटकता है। फिर अभी कैंसर और हार्ट डिजीज, और इसमें और मुश्किल है, प्यार मिलना आसान नहीं है, ऐसे कॉज पकड़ना आसान नहीं है। जैसे प्यार भी मिलना आसान नहीं है ज़िंदगी में, ऐसे साइंटिस्ट को पकड़ लिया, अभी कॉज पकड़ लिया, अभी सब
जिंदगी कट जाएगा कॉज नहीं पकड़ सकते, जिंदगी कट जाएगा सच्चा प्यार नहीं मिलता है। तो एडजस्ट होना पड़ता है अपने को। तो ऐसे मेडिसिन में भी एक गोली एक बीमारी नहीं रहता है, एक इसके एडिशन में भी कई फैक्टर्स रहते हैं हमको। इसीलिए आजकल, या पहले भी कहते थे, आजकल फिर हमको रीडिस्कवर करना पड़ेगा कि एक होलिस्टिक हेल्थ होता है। वन थिंग एट अ टाइम आप ये कर रहे हैं, उससे नहीं होगा। और अभी और अलग अलग सब स्पेशलिटीज़ हो रहे हैं, हर चीज़ में हो रहा है। वायरोलॉजी में अलग अलग एक एक वायरस, उसका जीनोमिक, तो ऐसे नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ओवरऑल देखना है, एनवायरनमेंट देखना, होस्ट फैक्टर्स देखना, वातावरण देखना, और वो भी देखना। नेसेसरी भी नहीं है, सफिशिएंट भी नहीं है कोई एक चीज़। तो ये कॉन्सेप्ट अभी ऐसे एक्चुअल इतिहास से ही पता चला हमको कि एक चीज़ से नहीं होता। ये जैसे कॉज इफेक्ट में लंग कैंसर और इसका एग्जाम्पल हम इसमें बता रहे हैं। तो वैक्सीन्स का भी ऐसे ही हुआ कि भाई जब नया नया वैक्सीन निकला, नया टेक्नोलॉजी, एमआरए टेक्नोलॉजी, गोल्ड उसमें क्या मिल गया, उसको नोबेल प्राइज मिल गया, 1 साल में बन गया। और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, जैसे कि कोर्ट मैरिज कर लिया, उसके लिए डेट के लिए नहीं रुके हम। पर पता चला कि पहले सोचा कि वैक्सीन से वो ज़रूरी भी है, बिगड़ वैक्सीन से तो सभी मर जाएंगे जो वैक्सीन नहीं लेंगे। और तो पता चला कईयों ने नहीं लिया, जिंदा है, और कईयों ने लिया, वो भी चल बसे। तो अभी पता चल रहा, तो भाई नेसेसरी भी नहीं है, सफिशेंट भी नहीं है वैक्सीन। पर हो सकता है कुछ लोगों को इंडिकेटेड है, तो भाई आप है रखे रहो उसको, सोच समझ के यूज़ करो। अंधा प्यार नहीं होना चाहिए, ये अंधा प्यार हो गया था, या अंधा डर भी डाल दिया था लोगों को, या फिर दूसरा प्यार हो गया था, कमर्शियल प्यार हो गया था प्रॉफिट के लिए। तो ये सब देखते रहना चाहिए हमको। वैक्सीन इमरजेंसी यूज, जैसे लोग भाग के शादी करते हैं। गवर्नमेंट बिहेव लाइक यंग कपल्स, जैसे वो यंग कपल भाग के करते हैं, सब गवर्नमेंट जल्दी जल्दी उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया था उसको। नाइदर नेसेसरी नाइदर सफिशेंट, पैंडेमिक के लिए नेसेसरी भी नहीं था, सफिशेंट भी नहीं था। जैसे मैं बोला, कई लोग लेने के बाद भी चल बसे और कई लोग नहीं लेके भी बचे हैं। पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और मायोकार्डाइटिस है, वो दूसरे दूसरे, जैसे मैं बताया ना, रिश्ते में ज़्यादा दिन रहो तो फिर उनके अगुण पता चलते हैं। शुरू शुरू में हनीमून पीरियड में सब अच्छा लगता है, तो ये हर दवाइयों का भी वही इफेक्ट होता है। तो कोई एक सिंगल ये नहीं होता है मैजिक बुलेट। फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी डाइट, ओबेसिटी। तो सिमिलरली जो रिश्ते में भी दोनों को एफर्ट करना पड़ता है रिश्ता बनाए रखने के लिए। इम्परफेक्शंस आएंगे, एफर्ट करना पड़ता है। जैसे हेल्थ के लिए एफर्ट करना रहता है कि भाई दवाई ठीक है, और अपना एफर्ट करते रहना है गुड हेल्थ के लिए। आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल बहुत हो रहा है, बैठे रहते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, वगैरह वगैरह, आपको मालूम है। तो ये जो एडवांसेस होते हैं, तो हमको उससे अंधा प्यार नहीं होना चाहिए। हमको एडवांसेस को ठीक से देखना चाहिए, परखना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स देखने चाहिए, वेट करना चाहिए, और उम्मीद भी थोड़ा कम रखना चाहिए। जितना ज़्यादा उम्मीद रहेगा डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा होगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो या ये हो। तो ये कुछ मैंने जैसे बताया, जैसे ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट स्टेज होता है कि तू ही मेरे खुशी के लिए, तू ही ज़रूरी है बिगड़ इसके, और तू ही काफ़ी है, ना चाहे बंगला गाड़ी वगैरह क्या है। फिर रोटी कपड़ा मकान का ये आता है, नेसेसरी तो है पर सफिशिएंट नहीं है, रोटी कपड़ा मकान के लिए भी कुछ चाहिए। फिर ये आंधी का स्टेज है, दोनों अलग अलग हो गए, मिलते हैं कई सालों बाद, तो तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, चल रहा है, तेरे बिना भी हम खुश हैं, पर तेरे बिना ज़िंदगी भी ज़िंदगी नहीं है। तो वो रिस्क फैक्टर है, क्रॉनिक डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसका ये हम सोच रहे थे कि ये थोड़ा एग्जाम्पल हमने दिया कि हमको थोड़ा साइंस में, हम प्यार में नहीं पढ़ सकते हैं अपने हाइपोथेसिस का। ज़िंदगी में भी प्यार बेशक पढ़ो, बिगड़ प्यार का भी ज़िंदगी सुना रहता है, पर अंधा प्यार नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट करो, ह्यूमन बीइंग इम्परफेक्ट रहेंगे, और नए दवाइयाँ भी इम्परफेक्ट रहेंगे। परफेक्शन को
मद्देनज़र रखते हुए अपना एडजस्टमेंट्स करने चाहिए कि हम अब इसको कैसे कंपेंसेट कर सकते हैं। चाहे इम्परफेक्ट, सभी इम्परफेक्ट है, जो अपने को परफेक्ट समझता है वो भी इम्परफेक्ट होता है, और दवाई में भी होता है। जल्दी जल्दी प्यार में नोबेल प्राइज़ तो खैर एमआरए को दिया है अभी, और इसमें कई पता चलना चाहिए, अच्छे से स्टडी करना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स को कम करना चाहिए, क्योंकि मायोकार्डिटिस वगैरह सीरियस साइड इफ़ेक्ट है। और नोबेल प्राइज़ दिया है तो कोई गारंटी नहीं है। डीडीटी जब नया निकला था तब सोचा था अब तो मलेरिया ख़त्म, मलेरिया गया। 1939 में शायद डीडीटी, पॉल मूलर। तो डीडीटी में इनिशियली बहुत सक्सेस हुआ था, मच्छर सब मर जाते थे रेजिडुअल पे, वो डीडीटी को नोबेल प्राइज़ मिल गया था। भी अब तो डीडीटी हो गया, अभी मलेरिया ख़त्म हो जाएगा। फिर बाद में पता चला डीडीटी से ज़्यादा, बहुत सालों के इस्तेमाल के बाद नहीं हो पाया, क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप हो गया मच्छरों को। और दूसरा हो गया कि डीडीटी से वो डिग्रेड नहीं होता, एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन होने लगे, प्लांट में होने लगे, मिल्क में आने लगे डीडीटी, ह्यूमन बॉडी में डीडीटी आने लगे। जैसे कि अभी कहते प्लास्टिक आ रहा है, यारा फलाना ढिमका, वो हमेशा रहेगा, कभी मेटल, तो डीडीटी आने लगे, फिर डीडीटी बैन हो गया। हालांकि नोबेल प्राइज़ मिला था, तो ऐसा, तो पूरा पूरा का पूरा अंधा प्यार हो जाता कोई चीज़, जब नया आविष्कार होता ना, नया कोई कोई नया इश्क जैसा हो जाता है। तो ये था कि, और फिर आजकल तो हाइप है, पहले भी आजकल मीडिया भी पकड़ लेता है इश्क में भी, जैसे लैला मजनू की कहानी हो जाती थी, देवदास की कहानी, आजकल कोई नया आविष्कार होता है साइंस में, उससे फिर ये हो जाता। तो आज हमको इतना ही कहना था, थोड़ा धन्यवाद।